नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ, और वो ये है कि मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर लिख करके ये प्रचार कर रहे हैं कि ये गुरुजी का नंबर है। तो कृपा करके ऐसे किसी भी मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मैं कभी भी अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखता हूँ। चलिए अब बात करेंगे अक्टूबर 2022 में मेष राशि के जातकों के लिए कैसी रहेगी धन आगम की स्थिति और धन के बचत की स्थिति। संतान, शिक्षा और प्रतियोगिता की दृष्टि से कैसा रहेगा अक्टूबर 2022। भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुखों के कब कब योग बनेंगे। रोग, ऋण, शत्रु, लव रिलेशंस, दाम्पत्य सुख, धर्म, अध्यात्म, भाग्य और पुरुषार्थ, जॉब, कैरियर और विदेश, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि पिछले माह में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसकी वजह क्या थी। दूसरे पार्ट में मैं आपको अक्टूबर माह में ग्रह गोचर के आधार पर इसके फल का विश्लेषण करूंगा, और तीसरे पार्ट में ये भी बताऊंगा कि अक्टूबर माह में आपको किन क्षेत्रों में समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, और अंत में मैं ग्रहों के उपायों पर भी चर्चा करूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। जब आपका जन्म होता है तो उस समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके आधार पर जो कुंडली तैयार की जाती है वो होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है। आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी, इसका विश्लेषण जन्म कुंडली से किया जाता है। जबकि गोचर कुंडली में ग्रहों की वर्तमान स्थिति के आधार पर फल का कथन किया जाता है। अब ये मेष राशि के जातकों की अक्टूबर 2022 की गोचर कुंडली आपके सामने है। मेष राशि काल पुरुष कुंडली की पहली राशि है, और मेष राशि के स्वामी है मंगल। मंगल के प्रभाव से मेष राशि के जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं। कार्य क्षेत्र में ना तो ये किसी से डरते हैं और ना ही किसी से डरते हैं। अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। हालांकि मंगल के प्रभाव से स्वभाव उग्र होता है, क्रोध बहुत जल्दी आता है, लेकिन मेष राशि के जातकों में कार्य करने की असीम ऊर्जा होती है, और जिस कार्य को ये जातक शुरू करते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। और अपने इन्हीं गुणों के कारण मेष राशि के जातक ज़्यादातर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में, पुलिस विभाग में या फायर रिलेटेड वर्क्स में विशेष सफलता अर्जित करते हैं। अब इस समय अक्टूबर में आपके कुंडली में 4 महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए, आपके राशि के स्वामी मंगल 16 अक्टूबर तक
सेकंड हाउस में रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव में गोचर कर जाएंगे। शुक्र 18 अक्टूबर तक छठे भाव में है और इसके बाद 18 अक्टूबर को सप्तम भाव में गोचर करेंगे। और शुक्र का गोचर पूरे अक्टूबर माह में बहुत ही अच्छा फल देने वाला होगा, क्योंकि शुक्र छठे भाव में नीचभंग राजयोग बनाएंगे और सातवें भाव में मालव्य राजयोग बनाएंगे। सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर तक छठे भाव में है और इसके बाद सप्तम में। बुध ज़्यादातर समय छठे भाव में ही गोचर करेंगे और बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे। देवगुरु कुंडली के 12वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनि वक्री हैं और 23 अक्टूबर को मार्गी होकर के दशम भाव में गोचर करेंगे। केतु सप्तम भाव में और राहु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो ग्रह स्थितियां हैं। अब समझते हैं पहले कि सितंबर के माह में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं और किस वजह से आईं। किसी भी जातक को जीवन में कष्ट मिलता है उसके राशि के स्वामी के जो शत्रु होते हैं उनसे, या फिर वो ग्रह जो पीड़ित अवस्था में है उससे कष्ट मिलता है। अब मेष राशि के स्वामी है मंगल और मंगल के प्रबल शत्रु हैं शनि। तो सितंबर में आपको जो कष्ट मिला वो शनि के कारण। शनि है वक्री और 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे और कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां से आपके कैरियर का विचार किया जाता है, कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है। शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष का समय गुजारते हैं और वक्री होने पर तो स्पीड और भी स्लो हो जाती है। तो इसका सीधा प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ा होगा। कार्यों की गति मंद हो गई होगी, काम आपके रुक गए होंगे, मन में आलस्य बढ़ा होगा, कार्य करने की इच्छा ही नहीं हुई होगी आपके अंदर। और अगर आधे अधूरे मन से आपने कार्य को शुरू भी किया तो वह कार्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आपके सामने आ गई होंगी। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी। 12वां भाव होता है अस्पताल का, 12वां भाव होता है कोर्ट कचहरी का। तो स्वास्थ्य भी आपका खराब रहा होगा, खास करके थकान महसूस होना, कमर के नीचे दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, पिंडलियों में दर्द होना, साथ ही साथ पेट संबंधी समस्याएं भी आपको परेशान कर रही होंगी। कोर्ट कचहरी का भी कोई मामला ऐसा हो सकता है कि आपको परेशान कर रहा हो। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ न कुछ सबके साथ हुआ होगा। अब शनि की दृष्टि पड़ी चतुर्थ भाव पर, तो आपके भौतिक सुखों में कमी आई। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, आपने ये सोचा कि प्रॉपर्टी बिल्कुल साफ है, लेकिन पता लगा उसमें विवाद खड़ा हो गया। कोई प्रॉपर्टी बेचने का मन कर रहे थे आप, वो बिकी नहीं। वाहन खरीदना चाहते थे, वो नहीं खरीद पाए, माता का स्वास्थ्य खराब हुआ और साथ ही साथ परिजनों से रिश्ते भी आपके खराब हुए। शनि की दृष्टि पड़ी सप्तम भाव पर, तो दाम्पत्य सुखों में कमी आई।
लव रिलेशंस में भी खटास पैदा हुई। पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, उसमें भी बिला वजह का तनाव पैदा हुआ। अब एक तो शनि की दृष्टि पड़ी, वक्री शनि की, ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ गई। अब राहु भी शनि के जैसा ही व्यवहार करते हैं। राहु क्या करते हैं? गलतफहमी पैदा कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ा देते हैं। किसी बात पर, छोटी सी बात पर एक बहस की बात शुरू हुई और राहु की वजह से एकदम से जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गई कि हो सकता है कि उसके चलते आपने कोई गलत डिसीजन भी ले लिया हो, जिस पर आपको आगे चल कर के पछताना पड़े। ये तो रहा शनि का प्रभाव। 17 सितंबर तक सूर्य का गोचर पंचम भाव में था। हालांकि आज 24 सितंबर है, अब सूर्य छठे भाव में आ चुके हैं, लेकिन 17 सितंबर तक सूर्य पंचम भाव में थे और सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ रही थी। सूर्य यहाँ पर अपनी ही राशि में थे, बहुत अच्छा रहना चाहिए था रिजल्ट, लेकिन राहु से पीड़ित होने के कारण सूर्य अपना प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं रहे। तो क्या हुआ होगा? छात्रों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा सूर्य का ये गोचर। पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा, आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाए होंगे। राहु की दृष्टि पड़ने से मन में भटकाव की स्थिति आई होगी। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, मन में सोचते बहुत कुछ हैं, ये कर लें वो कर लें, ये पढ़ लें वो पढ़ लें, लेकिन किसी एक पर आप फोकस नहीं कर पाते, स्थिर नहीं हो पाए होंगे और वो रहा राहु के कारण। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी असफलता मिली होगी और वो जातक खासतौर से जो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत ही खराब रहा होगा। और सूर्य की दृष्टि पड़ी लाभ के भाव पर, तो धन की प्राप्ति भी प्रभावित हुई होगी। धन प्राप्ति के मार्ग में तरह तरह की बाधाएं आई होंगी। सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का आपको सहयोग नहीं मिला होगा। आपका कोई कार्य गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास था, उस कार्य में तरह तरह की बाधाएं आई होंगी और आपका वो कार्य अधूरा रह गया होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजरे होंगे, धन की कमी आपको महसूस हुई होगी, पैसा नहीं आया होगा तो धन का संचय का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो ये तो रही सितंबर की स्थिति। अब बात करते हैं अक्टूबर के बारे में। अक्टूबर 2022 की शुरुआत से ही मेष राशि के जातक अपने अंदर बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे, क्योंकि शनिदेव 23 अक्टूबर को मार्गी हो रहे हैं। मार्गी का मतलब होता है अपनी नॉर्मल स्पीड में गति करना। वक्री का मतलब होता है स्लो स्पीड में। अब ऐसा तो है नहीं कि 22 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे और एकदम से 23 में मार्गी होंगे। गति तो धीरे धीरे बढ़ेगी। आप एक कॉमन सेंस यूज कीजिए, गति तो धीरे धीरे बढ़ेगी, यानी मार्गी होने की जो प्रक्रिया है वह अक्टूबर की शुरुआत से ही शुरू हो जाएगी। तो आपके जीवन में शनिजन्य जो समस्याएं थीं वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र को गति मिलेगी, रुके हुए कार्य बनना शुरू हो जाएंगे, आलस्य दूर हो जाएगा, काम में आपका मन लगेगा और जो आपको शारीरिक कष्ट मिल रहे थे उससे भी मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था
वो भी समाप्त हो जाएगा। और 17 सितंबर को सूर्य छठे भाव में आ चुके हैं, और छठे भाव में सूर्य जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि छठा भाव जो है वो नौकरी का भाव है, और सूर्य पंचम के स्वामी होकर के छठे में गोचर करेंगे। तो छात्रों के लिए समय एकदम से बदल जाएगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा। कोई रिज़ल्ट आपका वेटिंग था, वो रिज़ल्ट आ जाएगा और आपको उसमें सफलता के चांसेस हैं। सूर्य के प्रभाव से आपको रोगों से भी मुक्ति मिलेगी, और सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो विदेश संबंधी कार्यों में जो परेशानी आ रही थी वह भी दूर होगी। जो भी कार्य, चाहे वो विदेशी व्यापार का हो, चाहे विदेश में उच्च शिक्षा का हो, विदेश से धन प्राप्त होने का हो, ये सारे कार्य सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो होगा शनि और सूर्य के कारण आपके जीवन में परिवर्तन। अब चलिए विश्लेषण कर लेते हैं अन्य सभी ग्रहों के प्रभाव के बारे में। आपके लग्न भाव में राहु का गोचर है, और राहु केंद्र के भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा आपके अंदर जागृत करेंगे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे धन प्राप्ति की इच्छा हो, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा हो, या अन्य कोई भी इच्छा। राहु प्रबल इच्छा आपके अंदर उत्पन्न करते हैं, और आप एन केन प्रकारेण उसे प्राप्त भी कर लेते हैं। ये होता है राहु का शुभ प्रभाव। केतु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, और यहाँ पर आपको अचानक से धन का लाभ करा देंगे केतु। सर्वाधिक श्रेष्ठ गोचर होगा आपके लिए शुक्र का। शुक्र 24 सितंबर को छठे भाव में आ जाएंगे, और 18 अक्टूबर तक छठे भाव में गोचर करेंगे, और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव पर। तो आपको विदेशों से बहुत बड़ा लाभ करा देंगे शुक्र। आपका कोई पैसा विदेश से आना था, वक्री शनि की दृष्टि पड़ने के कारण पैसा नहीं आ पाया, वो पैसा आपको मिल जाएगा। कोई व्यापारिक डील थी विदेश से, फाइनल नहीं हो पा रही थी, वो डील फाइनल हो जाएगी। चूँकि बुध की दृष्टि भी पड़ेगी, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी। विदेश से नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे, नई नई बिजनेस डील होंगी, और साथ ही साथ शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं, और 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। यहाँ भी शुक्र नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। देखिए, शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं, लेकिन बुध अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, और उच्च के बुध के साथ गोचर करने पर शुक्र का नीच भंग होगा, और यहाँ शुक्र नीच भंग राजयोग बनाएंगे। तो छठे भाव से संबंधित जो भी समस्याएं थी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, कर्ज उतर जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी, अस्पताल के चक्कर काटने बंद हो जाएंगे। और बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और 26 अक्टूबर तक यहाँ पर गोचर करेंगे। सर्वाधिक गोचर काल जो होगा वो बुध का होगा, 26 अक्टूबर तक अपनी उच्च की राशि में छठे भाव में गोचर करेंगे। तो छठे भाव के बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। मानसिक चिंता का सबसे बड़ा कारण होता है कर्ज।
और वो कर्ज और भी कष्टदायक हो जाता है अगर आपने कर्ज किसी बैंक या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ना लेकर किसी साहूकार या किसी प्राइवेट संस्था से लिया हो। तो अब आपको इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। आने वाले समय में आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आपका कर्ज उतर जाएगा। कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी, काफ़ी दिनों से आप पीड़ित थे, काफ़ी दिनों से आपका इलाज चल रहा था, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। मेष राशि के जातक मंगल के प्रभाव से स्वाभाविक रूप से अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के होते हैं, उग्रता बहुत अधिक होती है, लेकिन इस राजयोग के बनने पर आपके स्वभाव में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं देवगुरु और बुध। बुध की दृष्टि देवगुरु पर, देवगुरु की दृष्टि बुध पर, और इस दृष्टि संबंध को ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहते हैं। तो इस योग के बनने पर आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बुध पराक्रम भाव के स्वामी हैं और देवगुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य और पुरुषार्थ का भी आपको साथ मिलेगा, क्योंकि बुध और गुरु दृष्टि संबंध बना रहे हैं। शनि 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। बुध के मित्र हैं और कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से पैसा मिलेगा। आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं जो निर्माण कार्य करती है, या आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, तो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। छठा भाव नौकरी का है, तो नौकरी भी आपको मिल सकती है, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से और अपने पुरुषार्थ से आपको नौकरी भी मिल सकती है। विशेष करके किसी विदेशी कंपनी में नौकरी मिलने के प्रबल योग बनते हैं। छठे भाव में और 12वें भाव में दो शुभ ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालांकि ट्रैवल के भाव में बुध के स्वामी बुध हैं, यात्राएं आप करेंगे, लेकिन ये यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होंगी। ये तो स्थिति रही छठे भाव की। अब अक्टूबर में ही शुक्र, बुध और सूर्य तीनों ही राशि परिवर्तन कर लेंगे। हालांकि बुध तो सप्तम भाव में ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे, लेकिन शुक्र 18 अक्टूबर को सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो चलिए इसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। सूर्य 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। शुक्र 18 अक्टूबर को आ जाएंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का, विवाह का होता है। और शनि 23 को मार्गी हो जाएंगे। शनि की दृष्टि भी शुक्र पर पड़ेगी। अपने प्रबल मित्र की दृष्टि पड़ने से शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होगी। और शुक्र चूंकि अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं और केंद्र के भाव में हैं, तो यहाँ पर मालव्य राजयोग भी बनाएंगे। मालव्य राजयोग धन का योग होता है। मालव्य राजयोग लव रिलेशंस का योग होता है। मालव्य राजयोग विवाह का योग होता है। 18 अक्टूबर के बाद आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा। जो लोग विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। विवाह के बंधन में बंधने का अत्यंत शुभ योग बनेगा। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग पति पत्नी दोनों मिलकर के कोई व्यापार
कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। और चूंकि शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं, अगर आप महिलाओं के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं या अपनी पत्नी के नाम से, अपनी माता के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और उसमें आपको लाभ होगा। शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और यहाँ पर राहु का गोचर है। राहु और शुक्र प्रबल मित्र हैं। राहु हैं दैत्यों के सेनापति, शुक्र हैं दैत्यों के गुरु। स्वाभाविक तौर पर मित्रता है तो आप अपने ऊपर काफ़ी पैसा खर्च करेंगे। घर की सुख सुविधा के साधनों पर धन खर्च करेंगे, घूमने फिरने पर पैसा खर्च करेंगे। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मंगल के कारण थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति आपके जीवन में आ सकती है और उसके लिए आप अपनी वाणी पर नियंत्रण, विशेष नियंत्रण रखें, क्योंकि मंगल का गोचर वाणी के भाव में है। साथ ही साथ मंगल आपकी राशि है और शुक्र सप्तम भाव में है, तो आपके पैशन को बढ़ा देंगे। पैशनेट लवर होंगे आप, यानी अपने साथी को, अपने जीवन साथी को, अपने लव पार्टनर को बहुत ही गहराई से प्यार करेंगे आप। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ भी यहाँ पर आएगी कि शुक्र के प्रभाव से आप जो भी अच्छी चीज़ देखेंगे उसे खरीदते चले जाएंगे, तो फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी। इसका आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि मालव्य राजयोग बनने से आपको धन की कोई कमी नहीं होगी और हर तरह से आपको लाभ ही लाभ होगा। अब आइए कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में गोचर कर जाएंगे और सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सूर्य से सावधान भी रहना होगा और सूर्य का विशेष उपाय भी करना होगा। पूरे वर्ष में एक महीना ऐसा आता है जब सूर्य नीच के हो जाते हैं। जब भी सूर्य तुला राशि में गोचर करते हैं तो नीच के हो जाते हैं, और जब सूर्य नीच के हो जाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। दूसरी बात, शासन प्रशासन के अधिकारियों का, कर्मचारियों का आपको सहयोग नहीं मिलेगा। और अगर आप शासन प्रशासन में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस गोचर काल में, इस एक माह में कार्यस्थल पर, ऑफिस में स्थितियां आपके अनुकूल नहीं होंगी। तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां आपके सामने आएंगी और हो सकता है अधिकारियों का क्रोध भी आपको झेलना पड़े। अधिकारी भी आपसे नाराज हो सकते हैं। कार्य का बोझ आप पर बढ़ सकता है और इसकी वजह से आपके मन में एक नेगेटिव फीलिंग, एक डिप्रेशन की स्थिति भी बन सकती है। तो इसके लिए विशेष तौर पर आप सूर्य का उपाय करते रहें। और 16 अक्टूबर को मंगल गोचर करेंगे आपके पराक्रम भाव में और मंगल की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। तो वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें ताकि बिला वजह की शत्रुता किसी से ना बढ़े। तो इसके लिए आप सूर्य का उपाय करते रहें, मंगल का उपाय करते रहें और साथ साथ उन ग्रहों का भी उपाय करें जो आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं या जिन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है
या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में
जल रख दें। एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।